नमस्कार, मैं हूं वीवीआईपी न्यूज़ इंडिया से और मैं आपको बता दूं कि एमसीडी के इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं। अभी डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जो अलग अलग पार्टियों से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनकी गहमागहमी शुरू हो गई है और एक बहुत लंबी लाइन सी खड़ी हो गई है। हर क्षेत्र में, हर इलाके में वो अपना इलेक्शन का जोर दिखा रहे हैं और हर कैंडिडेट ये चाह रहा है कि मुझे टिकट मिले। और इस दौड़ में बहुत सारे कैंडिडेट लाइन में लगे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि उन्हें टिकट मिले। वो उसी एवज में उस एरिया में काम भी कर रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। पूरी गहमागहमी है एमसीडी के इलेक्शन के लिए। तो आइए देखते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर एमसीडी के इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं और किस तरह से वो आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि एमसीडी के इलेक्शन में वो क्या करना चाहते हैं। सर, एमसीडी चुनाव सर के ऊपर है और अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए और जो सड़कों की हालत है उसका देखकर आपको क्या लगता है? जहाँ तक वार्ड नंबर 100 मोतीनगर की बात है, 70-80% सड़कें तो ठीक है। जो 20 और 30% सड़कें टूटी हुई हैं, उसके ऊपर जब हम निगम पार्षद से बात करते हैं तो वो कहते हैं फंड्स नहीं है, और जब हम एमएलए से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हम लाचार हैं, हमारे पास भी फंड्स नहीं आ रहे। दोनों ही फंड से मोहताज लगते हैं ऐसे। और असल में बात यह है कि जो सड़कें हैं वो छोटी छोटी सड़कें मार्केट में हैं, जैसे 3-4 पॉइंट हमने नोट किए हुए हैं, वो काफ़ी ख़राब हो गई हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक कमेटी बनी हुई है जिसके अंदर सड़कों का रख रखाव जो है सारा आज की तारीख में एमएलए के पास है। और इसका जो बजट भी इन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसमें सड़कें एमएलए के थ्रू ही बनती हैं आजकल। कॉर्पोरेशन के पास तो इस समय कोई पावर ही नहीं है। इन्होंने कॉर्पोरेशन को कुत्ता बना दिया और काउंसलर का सारा इन्होंने जो फंड देना चाहिए था इनको, वो देते नहीं है। एमएलए का फंड 10 करोड़ का हो गया और जो कॉर्पोरेटर का फंड आता था पहले, जिससे हम खड़ंजे, नालियाँ, ये छोटे छोटे जो पैचेज होते थे ये लगवाते थे, इसका फंड इन्होंने फ्रीज कर रखा है। तो कुछ लगता नहीं है कि ऐसा कोई सड़कों का मोतीनगर में कोई मेजर इशू हो। मैं यहाँ का आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ का कोई भी इशू नहीं है ऐसा सड़कों का मेन। 14 ब्लॉक से 24 ब्लॉक की हमारी गारंटी है। इतना पानी बरसा, इतना कुछ हुआ, हमने 10 मिनट भी पानी कहीं नहीं रुका, 5 मिनट भी पानी नहीं रुका। हमने उससे पहले सारे अरेंजमेंट करा दिए थे, सारे खड़ंजे साफ़ कर दिए थे, सारी जालियाँ साफ़ करा दी थी। कहीं किसी सड़क पे कोई पानी नहीं रुका था, ये सत्य बात है। आउटगोइंग कॉर्पोरेटर का परफॉर्मेंस कैसा लगता है आपको? आउटगोइंग पहले हमारे भारत भूषण मदान जी थे, उन्होंने बहुत काम किया और हमारे विपिन मल्होत्रा जी ने भी बहुत काम किया। और इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही इनको नॉर्थ दिल्ली के अंदर बेस्ट 5 के अंदर ही आए थे और बेस्ट 5 के अंदर इनका ईमानदारी में भी नाम आया था और इन्होंने जो काम किए हैं बहुत अच्छे काम किए हैं, इसीलिए बेस्ट 5 में दिया था, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बॉडी थी जिन्होंने इनको, उसमें कांग्रेस का भी एक वो था, कॉर्पोरेटर था और शायद आम आदमी पार्टी का भी था और उसमें विपिन मल्होत्रा जी का भी नाम था। फर्स्ट 5 में आना अपने आप में ये दर्शाता है कि विपिन मल्होत्रा ने बहुत काम किया है। महिला सीट होने से इस इलाके को फायदा होगा या नुकसान? लेडीज सीट होना और जेंट सीट होना ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उसका हाउ डिवोटेड द पर्सन इज। अगर वो डिवोशन में है, अगर वो संपर्क में है, अगर वो उसका जील है अंदर, तो कोई भी हो काम करेगा। काम करना आना चाहिए, काम करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक के टच में रहे। और कॉर्पोरेटर का काम क्या है, छोटी छोटी होती है, भाई आज हमारा सफाई कर्मचारी नहीं आया, ये कर दो। वार्ड 100 के अंदर पहले इतने काम हो चुके हैं, कोई मेजर इशू नहीं है वार्ड 100। और वक्त हालात जो दिख रहे हैं, जो पोस्टरबाजी हो रही है, जो फुटबॉल हो रहा है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हर आदमी को अधिकार है, जनतंत्र है, सब पोस्टर बजा के सब अपना अपना टिकट मांग सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सबको अधिकार है। ये लोकतंत्र है, यही पर्व है। 10-15 दिन और चलेगा, उसके बाद टिकटें बढ़ जानी है, उसके बाद हर आदमी अपनी पार्टी में जाएगा। आने वाले इलेक्शन में एमसीडी में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? किसकी सरकार दिख रही है और वार्ड नंबर 100 में किसकी सरकार आ रही है? हमें तो ये लगता है कि
भारतीय जनता पार्टी के जो भी आएगा, जो भी लेडी है, जेंट्स है, जो भी आएगा वो अच्छा काम करेगा। जबकि आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं हमारे, उन्होंने कोई ऐसा सिग्निफिकेंट काम नहीं किया जो नज़र आए, कुछ भी नहीं किया। और एक वो आए थे, ग्रुप आया कल, हाँ जी अब तो पानी आ रहा है, पहले हम प्यासे बैठे हुए थे पानी के बगैर। तो खुराना जी ने इतना काम किया था कि यहाँ हर घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगे हैं और हर उसमें जो है पानी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। यहाँ तो ज़िंदगी की कोई वो है ही नहीं। यहाँ मोतीनगर के अंदर सब सुख सुविधाएँ शुरू से ही हैं, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। सीवर खुराना जी ने डलवाए, बिजली के तार खुराना जी ने डलवाए, ट्रांसफार्मर खुराना जी ने लगवाए। भारत भूषण मैदान ने इतना काम किया, इतनी पटरियाँ बनवाई, इतनी बड़ी सड़क बनवाई, विपिन जी ने इतना काम किया। कोरोना काल के अंदर विपिन जी के सिवा को नज़र ही नहीं आया। आम आदमी पार्टी का कोई आदमी नज़र नहीं आया कोरोना काल के अंदर, 2-2.5 साल के अंदर कोई आदमी नज़र नहीं आया सिवाय विपिन मल्होत्रा, जिसके खुद की मदर की भी डेथ हुई। और जो है भारतीय जनता पार्टी के इसके साथ पूरी टीम लगी रही और ऊपर से भी आदेश यही थे कि सब अपने घर बार छोड़ के और सेवा में लगे रहे। आम आदमी पार्टी का एक शख्स नज़र नहीं आया। आई कैन चैलेंज इट। उम्मीद की लो रोशन रहती है मशाल होने की आस्था के साथ। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कैंडिडेट टिकट ले पाएगा और किसे टिकट मिलेगा।